choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लिसा कासल से एक्स-मैन की कहानियां सुन रही थी, लेकिन तब उनके सामने आया प्रेजेंट टाइमलाइन वाला फ्रैंक कासल, जिसे मैं इस कहानी में फ्रैंक कह रहा हूँ। क्वींस, न्यूयॉर्क, फ्रैंक कासल का घर। वहाँ एक चीज के जोर से टूटने की आवाज सुनाई देती है। फ्रैंक कह रहे हैं, मेरा अंकल फ्रेडो मर चुका है। कासल ने कहा, मैं समझाता हूँ। जिस पे फ्रैंक कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कासल ने कहा, तुम्हें समझना होगा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फ्रैंक कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मदद चाहिए? कासल ने कहा, मुझे पता है कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम पूरा दिन शराब पीने में गुजार देते हो, ये सोचते हुए कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि तुम्हें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय किसी आदमी को बंदूक से मारना अच्छा लगता है। लेकिन फ्रैंक कहता है, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। कासल ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह था। इनफैक्ट मेरे अंदर ये चीज तुमसे ज्यादा भरी हुई थी। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला। फ्रैंक कहता है, और जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसका भी अंत अच्छा नहीं होने वाला। फ्रैंक कासल का सिर दीवार पे मारता है, जिसकी आवाज मारियो को सुनाई दी। क्या हो रहा है वहाँ पे? जिस पे फ्रैंक और कासल दोनों ही बोले, सब कुछ ठीक है हनी। फ्रैंक देखता है, तुम मेरी बीवी को हनी बोल रहे हो। लेकिन यही मौका देकर कासल उसे एक जोरदार पंच मारता है। फिर तो एक दूसरे की तरफ से जैसे लात गुस्सों की बरसात सी होने लगी। दोनों थक चुके थे। फ्रैंक कहता है, मुझे बस एक सेकंड चाहिए सांस लेने के लिए। कासल ने कहा, फ्रैंक मेरी बात सुनो, किसी को तो तुम्हारी मदद करनी ही होगी, तुम ये अकेला नहीं कर पाओगे, तुम्हें थेरेपी लेनी चाहिए। थेरेपी की बात सुनते ही कासल को एक जोरदार गुस्सा पड़ता है, जैसे फिर से हाथापाई करने लगे। तो फ्रैंक उसकी गर्दन पकड़ता है और घुटना मारकर उसके अंडर फोड़ देता है। अब तक कासल को काफी गुस्सा आ चुका था। बहुत हुआ, मुझे अपने अंदर की मॉन्स्टर को बाहर निकालना होगा। गैस वो घोस्ट राइडर बन जाता है। फ्रैंक पूछता है, तुम कौन हो? तब कासल ने अपनी कहानी बताना चालू की, जो कि हम पिछले 3 एपिसोड से देखते आ रहे हैं। मैं हूँ स्पिरिट ऑफ क्रिसमस फकिंग फ्यूचर। गाइस वो फ्रैंक को एक विजन दिखाता है। मेरी बात सुनो तुम जिद्दी कुत्ते के पिल्ले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं भी एक वॉर लड़ चुका हूँ, ये देखो मेरी फोटो। अब मेरी बात सुनो। डी-डे जून 6, 1944 वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। जब हमारी टुकड़ी ओहामा पे लैंड हुई तब मैं पहली पलटन के साथ था। मैंने सोल्जर्स को मोटिवेट किया, हमें इन नाजियों को पीछे बर्लिन में धकेलना है और फिर से वर्ल्ड वॉर की चैंपियन बनना होगा। चलो चलो चलो। वो पहली बार था जब मैंने कैप्टन अमेरिका को लड़ते हुए देखा। उस टाइम पे कैप्टन कुछ अलग ही था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैप्टन के साथ नाजियों को मार रहा हूँ। हालांकि मैं अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज कर सकता हूँ, लेकिन नाजियों को पुराने तरीके से मारने में ज्यादा मजा है। कैप्टन कासल से कहता है, उस बंकर से गोलियां चल रही हैं। तो गाइस कासल बंकर के अंदर गया, जहाँ वो नाजी सोल्जर्स के ऊपर अपनी पेन एंड स्टीयर का यूज करता है। तो सोल्जर्स अंगूठा चूसने लगे। जर्मनी 1945। कुछ महीनों बाद कैप्टन गायब हो गया। हमने उसे ढूंढने के लिए हर एक को भेजा। गाइस ये निक फ्यूरी की टुकड़ी थी, जो कि एक बंकर के अंदर ग्रेनेड फेंकते हैं। इस वजह से बंकर के अंदर के लोग बाहर भाग आए। उनमें से 2 सोल्जर्स को तो मार दिया जाता है। हालांकि इनकी प्लानिंग थी कि तीसरे से पकड़कर पूछताछ की जाए, लेकिन उसके मुंह में साइनाइड था। लेकिन तभी जर्नल फुर्ती दिखाता है, उसने चाकू से इस नाजी सोल्जर के मुंह में रखे हुए साइनाइड को बाहर निकाल दिया। फिर इस सोल्जर को इतना पीटा कि वो अपना मुंह खोलने के लिए राजी हो चुका था। तब उसके पास निक फ्यूरी आता है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? वो सोल्जर कहता है, सार्जेंट निकोलस फ्यूरी, और ये है तुम्हारे हॉलिंग कमांडोज की टीम। मैं तुमसे नहीं डरता। निक फ्यूरी ने कहा, वो तो हम देख लेंगे, तुम रेड स्कल के चमचों में से हो ना। देखो जहाँ तक मुझे नाजियों को मारना पसंद है, फिर भी आज मेरा थोड़ा सा मूड अच्छा है और मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ वो बताने का जो हमें जानना है। लेकिन उस सोल्जर ने कहा, भाड़ में जाओ। निक फ्यूरी ने कहा, सुनकर अच्छा लगा। फिर वो घोस्ट राइडर से बोलता है, तुमने इसकी बात सुनी ना, ये भाड़ में जाना चाहता है, क्या तुम इसे परमिशन देते हो? गाइस उस टाइम पे घोस्ट राइडर की पेन एंड स्टेयर वाली कहानियां पूरी जर्मनी में फैल चुकी थी। लोग सबसे ज्यादा इसी चीज से डरते थे। गाइस ये देखकर सोल्जर चिल्लाता है, नहीं ये नहीं, तुम्हारे दोस्त को जिमो ने एक सीक्रेट बेस में छुपा कर रखा है। ये बेस तुम्हें फ्रांस के किनारे इंग्लिश चैनल में मिलेगा। मुझे एक मैप दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिस पे घोस्ट राइडर ने कहा, ये क्या बात हुई, मुझे तो अपना काम करने को ही नहीं मिला। निक फ्यूरी कहता है, ये क्या बात हुई, मैंने तो कहा था कि तुम्हारे आने से ही काम चल जाएगा। कासल पूछता है, तो क्या हम इसे जाने देंगे? निक फ्यूरी ने कहा, बिल्कुल नहीं। तब घोस्ट राइडर ने उसे मार डाला और फिर नॉर्मल फॉर्म में आकर बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन नाजियों को मारने में काफी मजा आता है। निक फ्यूरी कहता है, मुझे भी तुम्हारा काम देखने में काफी अच्छा लगता है, अब अपने आप को साफ करो। कैप्टन को यूनिफॉर्म के ऊपर खून देखना पसंद नहीं। गाइस एक दिन बाद वो फ्रांस एक किले के पास पहुंचते हैं, जिसके ऊपर कड़ी पहरेदारी है। लेकिन घोस्ट राइडर को एक आइडिया आता है।
उसने अपने आप को रेड स्कल जैसा बना लिया था। हालांकि ये एक पेंट है और जल्दी उतर जाएगा, इसलिए इनको अपना मिशन जल्दी जल्दी पूरा करना होगा। हालांकि घोस्ट राइडर को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए उसे मुंह बंद रखने के लिए बोला जाता है। हालांकि घोस्ट राइडर अपना मुंह बंद नहीं रख पाता, उसे जर्मन लैंग्वेज का सिर्फ एक ही वर्ड आता है और जिसका मतलब है हेल्थ। इसलिए जब भी कोई सोल्जर उसके सामने हेल हिटलर बोलता, वो यही वर्ड चिपका देता। बाकियों को लगा कि आज तो मर गए समझो। तब उनकी मुलाकात बैरन ज़ीमो से होती है, जिसने जर्मन लैंग्वेज में बोला, आपको देखकर काफी सरप्राइज हो रहे हैं, सुना था कि आप गायब हो गए थे। तो छोटी सी बातचीत के बाद एक जर्मन जनरल ने इन कैदियों को उनकी सेल्स में डालने के लिए बोला और बैरन ज़ीमो से कहा कि स्कल कैप्टन अमेरिका से मिलना चाहता है। तो गाइस घोस्ट राइडर तो बाकी ग्रुप से अलग हो गया और बचे रहे कुछ 6 लोग, जो कि सारे अमेरिका की टीम के ही थे। इनमें से किसी को नहीं पता कि कहाँ पे जाना है और इनमें से 2 लोगों ने जर्मन सोल्जर्स का रूप भी बना रखा था। और हाँ, इन 6 लोगों में से किसी को जर्मन लैंग्वेज भी नहीं आती। उधर बैरन ज़ीमो राइडर से कह रहा है, स्कल माफ करना, मैं जानता हूँ कि आप गुस्सा हैं क्योंकि मैंने कैप्टन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो बिल्कुल जिंदा है और आप उसे मार सकते हैं। लेकिन गाइस राइडर को जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए वो ज़्यादातर चुप ही रह रहा है। बैरन ज़ीमो को ये बात पसंद नहीं है। तभी उसे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी, साथ में गोलियां भी चलने लगी। वह इंस्ट्रक्शंस मांगने के लिए रेड स्कल की तरफ बढ़ा, लेकिन घोस्ट राइडर ने अपना असली रूप दिखाते हुए वही वर्ड चिपका दिया। गाइस बैरन ज़ीमो जान चुका था कि उसके साथ मौजूद तीनों लोग ही अमेरिकन्स हैं। वह इन्हें शूट करने का ऑर्डर देता है। तो गाइस कासल के अंदर एक लड़ाई छिड़ चुकी है। मेन गेट के ऊपर 2 सोल्जर्स गोलियां चला रहे हैं। घोस्ट राइडर बोला, चलो मैं अंदर जा रहा हूँ। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका की शील्ड उन दोनों सोल्जर से टकराती हुई बाहर आई। इस डाइवर्जन के लिए शुक्रिया दोस्तों, ये बक्की और मेरे आज़ाद होने के लिए काफ़ी था। बक्की ने कहा, ज़ीमो ड्रोन लॉन्च करने वाला है, तुम उसे ढूंढो और हम उसके हथियार को निष्क्रिय करेंगे। तब घोस्ट राइडर ने उसे बताया कि हमने ज़ीमो को पकड़ लिया है। लेकिन गाइस वापस ज़्यादा टाइम कैप्टन और बक्की का प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर तो आप बाकी कहानी जानते ही होंगे। कैप्टन बर्फ में दफन हो गया। अप्रैल 30, 1945। बक्की और कैप्टन के खोने का गम हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक सोल्जर का काम सोल्जर का ही होता है। हमने हिटलर की लोकेशन का पता लगा लिया था। घोस्ट राइडर हिटलर से कह रहा है, ओह मैन, तुम नहीं जानते कि मुझे इस काम में कितना मज़ा आएगा। ये काम पास्ट में आने वाले किसी भी फ्यूचर वाले आदमी का पहला काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पास्ट में आया हुआ हूँ। उन लोगों ने हिटलर की मौत को सुसाइड बताया क्योंकि इससे नाजी सोल्जर्स को काफ़ी धक्का लगेगा। लेकिन हाँ, मैंने हिटलर को मार डाला। लेकिन जब मैं घर वापस लौटा तो सब कुछ बोरिंग सा लग रहा था। फ्रैंक कहता है, जानते हो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ये कहानी सच है या झूठ है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी कहानी कभी नहीं सुनी। चलो बैठकर बियर पीते हैं। गैस उधर दोनों कासल की दोस्ती हो चुकी थी, जबकि मून के ऊपर वाटू कासल के द्वारा हिस्ट्री के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ को लेकर काफ़ी सीरियस था। इसलिए वो टाइम स्टोन का यूज़ करता है और अपना फ्यूचर देखता है। गैस ये फ्यूचर काफ़ी भयानक था। नहीं, ये नहीं हो सकता। राइडर को किसी भी कीमत पे रोकना होगा। गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए।